हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल माय स्कूल। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, राइट। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आपके पास एक ट्राइंगल है सपोज, और इस ट्राइंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाए कुछ इस तरीके से जो बाकी दोनों साइड्स को टच करती है, तो ये जो लाइन है ये बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती थी, राइट। यहां पे जो हम पढ़ने वाले वो है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो कन्वर्स का मतलब आपको पता है कि यानी कि इसका उल्टा है, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का एकदम उल्टा है। इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है? इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। वहां पे हमें कहा गया था कि अगर एक लाइन पैरेलल है और वो बाकी दोनों साइड्स को टच कर रही है तो वो उन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। बट यहां पे सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है, इसको मैं नेम दे देता हूं, मान लीजिए ए बी एंड सी। तो एबीसी ट्राइंगल में एक लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ की गई है जिसने ए बी मतलब ये जो हमारा साइड है इसको और जो ए सी इस साइड को सेम रेशियो में अगर डिवाइड किया है, तो जो हमारा ये लाइन है, अगर मान लीजिए इसको नेम दिया जाए डीई, तो डीई लाइन पैरेलल होगी बीसी साइड के। समझे आप कि यहां पे हमें ऑलरेडी दिया है कि एक लाइन है डीई, ये डीई लाइन क्या कर रही है? आपकी एबी और एसी साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी कि एडी बाय बीडी इक्वल्स टू एई बाय ईसी है। एंड जब ऐसा केस है हमारे पास तो हम कहेंगे देन कि जो डीई है वो पैरेलल है हमारी साइड बीसी के। ठीक है, ये हमें यहां पे प्रूव करना है। तो हम अंदर क्या यूज करने वाले थ्योरम में, सबसे पहले उसकी बात करते थे। हम अंदर यूज करेंगे एक प्रॉपर्टी, यू कैन ऐड सेम वैल्यू टू ईच साइड ऑफ एन इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द इक्वेशन। अब इसका मतलब क्या है? सपोज आपको मैं कह दूं कि ए और बी इक्वल है, इनकी वैल्यू आपस में इक्वल है, और मैं दोनों साइड इक्वेशन में 1 ऐड कर दूं, तो इक्वेशन पे ओवरऑल कोई फर्क पड़ेगा? आप ये कह देंगे कि ये नॉट इक्वल हो जाएंगे? नहीं, ये तब भी इक्वल ही रहेंगे। मान लीजिए मैं ए और बी में 5 ऐड कर दूं, a प्लस 5 इक्वल्स टू b प्लस 5, तो भी ये सेम रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इक्वेशन में अगर आपके पास एक इक्वेशन ऑलरेडी दी है कि वो ट्रू है, उसमें आप दोनों साइड राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड सेम अमाउंट कुछ भी ऐड करेंगे तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज हम यूज करने वाले हैं अपनी अंदर थ्योरम को प्रूव करने के लिए। एक बात और हम यूज करेंगे, मान लीजिए मैं आपको एक लाइन दे दूं, सपोज ये एक्स वाई लाइन है, और एक लाइन और दूं, ये ए बी है। अब ये आपको प्रूव करना है कि ए बी एक्स वाई के पैरेलल है, पर आप अभी कॉन्ट्राडिक्शन के लिए मान रहे हैं कि ए बी एक्स वाई के पैरेलल नहीं है, तो कोई तो एक लाइन होगी ना जो एक्स वाई के पैरेलल होगी। तो आप यहां पे मान लेंगे कि एक लाइन कुछ ऐसे जा रही है, सपोज ये भी बी पॉइंट में मीट करती है और ये ए डैश है, तो फिर आप मानेंगे कि दैट ए डैश बी एक लाइन है जो एक्स वाई के पैरेलल होगी, क्योंकि हर लाइन के पैरेलल एक ना एक लाइन होती ही है। ये चीज भी हम अंदर यूज करेंगे। अब देखिए मेन आता है अपनी थ्योरम पे। हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी। अब हमें प्रूव करना है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। तो पहली लाइन के अकॉर्डिंग एक लाइन हमें ऐसी लेनी है जो दो साइड्स को डिवाइड करती है सेम रेशियो में। तो एबीसी ट्राइंगल में हमने ये डीई, जो हमारा डीई साइड है, डीई लाइन है, ये मान लिया है कि वो लाइन है डीई जो हमारा एबी साइड को और एसी साइड को, इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रूव क्या करना है? देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमें प्रूव करना है कि जो डीई लाइन है जो बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है वो बीसी के पैरेलल भी है। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए लिख लेते हैं बातें कि हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आप लिखिए टू प्रूव। टू प्रूव है आपका दैट DE is parallel to BC, यही प्रूव करना है, इससे ज्यादा कुछ प्रूव नहीं करना। अब देखिए इस थ्योरम को आप कब प्रूव कर सकते हैं?
जैसे मान लीजिए आप ये तो कह रहे हैं कि डीई एक लाइन है जिसने ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड किया है, ठीक है। बट आप ये कह रहे हैं कि आपको प्रूव करना है कि डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, तो अभी आप ये नहीं मान सकते ना कि डीई पैरेलल है या नहीं। तो ठीक है, हम नहीं मानते कि डीई पैरेलल है, तो हम कोई एक ऐसी लाइन तो मानेंगे ना, जैसे मैंने पहले बताया कि जो बीसी के पैरेलल होगी। तो सपोज हम मानते हैं डीई डैश एक ऐसी लाइन है जो बीसी साइड के पैरेलल है, तो हम यहां पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। आप यही स्टेप्स करते हैं ना, कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे? इफ डीई इज नॉट पैरेलल टू BC, then draw a line DE dash parallel to BC। ठीक है, हमने यहां से कंस्ट्रक्शन कर लिया कि एक DE डैश ऐसा लाइन माना है जो BC के पैरेलल है। तो अब देखिए प्रीवियस प्रॉपर्टी क्या थी? बीपीटी। बीपीटी क्या कहती थी कि किसी भी एक ट्राइंगल में, यहां पे एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, इस ट्राइंगल में एक साइड है बीसी, इसके पैरेलल एक लाइन है आपके पास डीई डैश, यही माना है ना हमने, तो बीपीटी लग जाएगी। तो बीपीटी के अकॉर्डिंग कि किसी भी एक ट्राइंगल में अगर एक लाइन ऐसे ड्रॉ की जाए जो किसी भी एक साइड के पैरेलल है, तो बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, राइट। डीई डैश पैरेलल है बीसी के, तो हम कहेंगे यहां से बाय बीपीटी दैट एडी बाय डीबी इज इक्वल टू एई डैश बाय ई डैश सी, और इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, यहां पे ब्रैकेट में लिख दीजिए बाय बीपीटी। आप रीजन देंगे ना कि भाई डीई डैश जो है पैरेलल थी बीसी के, तो डीई डैश ने एई एबी और एसी इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया, ये रहा उनका रेशियो। अब दूसरी बात देखिए, आपको क्या गिवन था? आल्सो आपको क्या गिवन था कि एडी बाय डीबी किसके इक्वल है? एई बाय ईसी के। ये चीज आपको थ्योरम में ऑलरेडी गिवन थी कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, और हमने माना था कि डीई जो है, डीई हमारा साइड, डीई हमारी लाइन, वो एबी और एसी इन दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही थी, और वो रेशियो था ये एडी बाई डीबी इक्वल्स टू एई बाई ईसी। इसको मैं कहूं अगर इक्वेशन नंबर 2, एंड ये पार्ट था हमारा गिवन। तो अब देखिए हमारे पास एक इक्वेशन आया, ये एडी बाई डीबी इक्वल्स टू एई डैश बाई ई डैश सी, ठीक है। एक इक्वेशन आया एडी बाई डीबी इक्वल्स टू एई बाई ईसी। अब इन दोनों इक्वेशन से देखिए आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आपको दिखेगा जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, यानी कि एडी बाय डीबी, ये दोनों साइड कॉमन है। वहां पे हमें कंक्लूजन क्या मिला कि एई डैश बाय ई डैश सी, और यहां पे हमें क्या मिला? एई बाय ईसी। ये दे रहे ना हमें दोनों इक्वेशन, भाई ये पार्ट तो कॉमन है। अब अगर ए बी के इक्वल है, ए सी के इक्वल है, तो बी और सी भी इक्वल हुए ना, तो वही बात है यहां पे। तो यहां से हमें मिला एई डैश बाय ई डैश सी इज इक्वल टू एई बाय ई सी, ठीक है। अब देखिए हमने बात की थी कि अगर इक्वेशन आपके पास इक्वल हो, जो हम लिख लेते हैं यहां पे पहले, दैट एई बाय ईसी इक्वल्स टू एई डैश बाय ई डैश सी। ये तो हमने अभी देखा ना, ये दोनों इक्वल है। अब अगर मैं इन दोनों इक्वल इक्वेशन पे बोथ साइड मैं 1 ऐड कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन पे? नहीं पड़ेगा, हमने प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं ये चीज। तो आप लिखेंगे एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, ठीक है, ऐड कर दिया हमने। अब आप जो है एलसीएम लेंगे, तो इस साइड एलसीएम क्या आएगा? ईसी
तो ऊपर वाला पार्ट यहाँ तो सेम रहेगा AE, और 1 से EC मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा EC इक्वल्स टू सेम, यहाँ पे भी एलसीएम लीजिए तो नीचे क्या रहेगा E डैश C, ऊपर वाला पार्ट सेम AE डैश प्लस 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन E डैश C। अब देखिए यहाँ पे AE प्लस EC, जब आप ये वाला पार्ट AE प्लस EC करते हैं तो क्या मिलता है आपको AC, तो AE प्लस EC हो गया AC बाय EC, नीचे वाला सेम, और AE डैश प्लस E डैश C अगर आप करते हैं तो भी क्या मिलता है AC, तो यहां पे भी AC आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा E डैश C, पर ऊपर वाले दोनों पार्ट सेम है तो भाई कैंसिल आउट, काटने में तो वैसे ही तेज रहता है राइट। तो अब देखिए बचा क्या हमारे पास, जब ऊपर वाला पार्ट कट गया तो वो 1 हो जाता है। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, E डैश C को इधर ले जाए, EC को इधर ले जाए, तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा दैट EC इज इक्वल्स टू E डैश C। अच्छा EC और E डैश C कब इक्वल हो सकता है भाई, देखो EC है यहां से यहां तक राइट, E डैश C है यहां से यहां तक, तो ये गैप कब इक्वल हो सकता है, मतलब ये दोनों पॉइंट एक जगह होंगे तभी ये गैप 0 होगा राइट। मान लीजिए आपके पास दो लाइन है, ये दोनों, ये E था ये E डैश था, तो इन दोनों लाइन का एक पॉइंट C से डिस्टेंस आप कह रहे हो कि सेम आ रहा है, आपने अभी थियोरेटिकली प्रूव किया। ये कब हो सकता है ऐसा, जब E डैश और E एक ही जगह लाई करें। इट मींस कि यहां पे अगर आप देखें तो ये E डैश जो हमने माना था वो E के ऊपर ही लाई कर रहा है, और ऐसा होने से क्या होगा, आपने ये माना था कि DE डैश पैरेलल है BC के, तो इट मींस कि जो DE है वो भी पैरेलल है BC के, क्योंकि E डैश और E कोइंसाइड कर रहे हैं। तो जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी, जो हमारी अजम्पशन थी दैट DE डैश इज पैरेलल टू BC, अकॉर्डिंग टू दैट हम कहेंगे DE भी पैरेलल होगा BC के, एंड यही था आपका कन्वर्स ऑफ BPT। तो आपको दोनों थ्योरम समझ में आ गए, BPT क्या कहती है, कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहती है, राइट गाइस, थैंक यू।